ओम श्री श्याम देवाय नमः। खाटू श्याम जी के चमत्कारों में एक भक्त की बहुत प्यारी सी कहानी है जो काफ़ी साल पहले डिप्रेशन में चल रहे थे। पर जब खाटू आते हैं तो श्याम की इन पर बहुत कृपा बरसती है। तब से ये जब भी खाटू जाते हैं तो अपने साथ बहुत सारे भक्तों को अपने दम पर खाटू में दर्शन करवाने ले जाते हैं। आज तक ये कुछ ही सालों में 500 लोगों को खाटू श्याम जी के दर्शन करवा चुके हैं। कहानी इनके जीवन की खाटू श्याम जी से चमत्कारी कहानी उस समय शुरू होती है जब ये डिप्रेशन में चल रहे थे। यह काफ़ी समय पहले की बात है। तो ऐसे बुरे समय में ये खाटू आते हैं, श्याम के दर्शन करते हैं। दर्शन करने के बाद इनका जीवन काफ़ी हद तक सुधरने लगता है, पर उतने चमत्कार नहीं होते हैं। फिर बात आती है पिछले साल की एकादशी की, जिस दिन ये पूरे दिल से खाटू श्याम आते हैं और खाटू श्याम इन्हें दिल से स्वीकारते हैं। जो भी इनके काम होते हैं उन्हें भी पूरी शिद्दत से पूरा करवा देते हैं। इनके काम इतनी जल्दी बनने लगते हैं कि इनके जीवन में जो भी दिक्कतें मुश्किलें थीं वे सारी सॉल्व हो जाती हैं, सारी ख़त्म हो जाती हैं। इनका जीवन ऊंचाइयों की ओर बढ़ने लगता है। हर तरफ से कोई नई उम्मीद, अच्छी उम्मीद इन्हें आए दिन दिखाई देने लगती है। धीरे धीरे इनके जीवन में जो भी रुकावटें थी, जो भी कमियां थी या जिस भी चीज़ की इनके जीवन में कमी थी वो सारी इन्हें कुछ ही समय में प्राप्त हो जाती है। कमियां खत्म होकर इनकी सारी ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं। फिर श्याम की इतनी इन पर कृपा रहती है कि हर महीने खाटू श्याम इन्हें बुलाते हैं। तब से इन्हें यह महसूस होता है कि जो कुछ है खाटू श्याम जी ही हैं, श्याम बाबा ही हैं और कोई नहीं है। और अगर जिस इंसान पर खाटू श्याम जी की कृपा होती है तो उसके रास्ते अपने आप खाटू श्याम जी खोल देते हैं। इनके जीवन में भी ऐसा ही हुआ। इनके जीवन में आज किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं है। तभी तो ये अपने ही दम पर, अपने खर्चे पर, अपने गाइडेंस में कम से कम 500 लोगों को आज तक खाटू श्याम जी के दर्शन करवा चुके हैं। यह खाटू श्याम जी को लोगों को खाटू श्याम में ले आना ये कोई अपना काम नहीं समझते हैं, बल्कि यह कहते हैं कि यह भी एक प्रकार की खाटू श्याम जी की ही कृपा है, जिस काम को करने में इन्हें बहुत अच्छा महसूस होता है। दूसरे लोगों को भी श्याम से जोड़ने में इन्हें सुकून मिलता है। यह खुद इनका अपना विश्वास है कि जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने खाटू श्याम जी को वरदान दिया है कि लास्ट में इनका दरबार ही कलयुग में बचेगा, आखिरी दरबार इनका ही होगा, तो हर किसी इंसान को वे खाटू श्याम के दर्शन जरूर करवाएंगे, हर कोई यहाँ जरूर आएगा। तो इनका मानना है कि अगर उस प्रोसेस में अगर ये भी अपना कुछ टाइम दे पाएँ या कुछ अपना हिस्सा दे पाएँ तो कोई छोटी बात नहीं है। ये श्याम की ही कृपा है कि ये उसमें अपना योगदान दे पा रहे हैं। दुनिया में ऐसा समय आएगा जब इनके दरबार में हर कोई आएगा, तो उस समय अगर इस दुनिया में ना भी हों तो एक मन में सुकून होगा कि हमने भी उस प्रोसेस में अपना हिस्सा दिया है। इन भक्त का कहना है कि पहले तो ये मांगने आते थे, पर जब अभी फाल्गुन का मेला था 2025 का, तो उस समय इन्हें खाटू श्याम जी के बहुत अद्भुत अनुभव हुए। तब इन्हें महसूस हुआ कि लोग तो यहाँ मांगने आते हैं, पर लोगों को खाटू श्याम जी से मिलने आना चाहिए, क्योंकि श्याम उन्हें अपने साथ जोड़ने के लिए यहाँ बुलाते हैं, ना कि उन्हें कुछ देने के लिए। हाँ, पहले उन्हें सब कुछ दे देते हैं, फिर अपने साथ जोड़ लेते हैं। कुछ लोगों को यह अनुभव जल्दी हो जाता है कि श्याम ने उन्हें अपने साथ जोड़ा है, और कुछ को लेट अनुभव होता है, पर श्याम उन लोगों को अपने साथ जोड़ते हैं। ऐसी श्याम जी अपने सभी भक्तों पर कृपा बनाकर रखें।
अंजलि जो 10 सालों से खाटू श्याम जी से जुड़ी हुई है, इनके जीवन की भी बहुत प्यारी सी चमत्कारी कहानी है। यह बताती हैं कि पिछले 10 सालों में जो पहले 5 साल रहे उसमें ये 3 बार खाटू आई थी, परंतु एक बार खाटू श्याम जी से झगड़ा हो गया तो उसके बाद नहीं आई। परंतु ये तो रूठी बैठी थी श्याम से, पर श्याम इनसे नहीं रूठे थे। तो 5 साल बाद फिर से इन्हें खाटू में बुला लिया। यह कोइंसिडेंस कह सकते हैं या यूँ कहें कि श्याम का खुद बुलावा आया था। अंजलि जिस ऑफिस में काम करती हैं, वहाँ पर एक इनके ऑफिस में ही एक कलीग थे। उन्होंने इनसे एक दिन कहा कि तुम्हें खाटू जाना चाहिए, एक बार तुम वहाँ होकर आओ। और इन्हें ऐसा महसूस होता है कि जैसे श्याम ने खुद इन्हें बुलावा भेजा हो। इसके बाद ये फिर से खाटू आती हैं।